हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुणवत्ता में। जैसा कि आप जानते हैं, एक्सरसाइज 4.2 चलिए मेरे क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। उन दोनों के पास कुल कंचों की संख्या 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि उनके पास कंचों की जो संख्या है उसका गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो बेटा देखो, सॉल्यूशन करेंगे इसका। माना आरंभ में जॉन के पास कंचे थे बराबर एक्स है बेटा। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स है। अच्छा, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर एक्स, ऐसे माना जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर एक्स है बेटा। अच्छा, मैं कह दूं कि मेरे पास 50 रुपए है कुल मिला के। हम दो लोग हैं, दोनों के पास 50 रुपए हैं। मान लो हमने 10 रुपए काऊ को दे दे, तो फिर 10 रुपए मेरे पास रह गए, तो दूसरे व्यक्ति के पास कितने रुपए बचे? 40 बचे कि नहीं? कैसे पता पड़ा? कि हमने 50 में से 10 को माइनस कर दिया। इसी प्रकार से ये है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी बनेगी बेटा बताओ। जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर कुल कंचा बेटा 45। सबरे 45 है, 45 में से माइनस कर दो जॉन के पास जो कंचे एक्स है। ठीक है, तो एक्स। ठीक है, अब उसने बोला कि दोनों के पास 5-5 कंचे खो दिए, तो यहां लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे बराबर एक्स, यानी कुल कंचे है एक्स। याहू में तो इनने 5 खो दिए भाई साहब ने, तो माइनस कर दो 5। इसी प्रकार से जीवंती है, तो 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे बराबर पहले 45 माइनस एक्स। अब याहू में तो 5 खो दे, तो बेटा कितना बचा? 45 में तो 5 के 40 माइनस एक्स। क्लियर है? अब प्रश्नानुसार उसने बोला कि इन दोनों जो 5-5 कंचे खो दिए हैं, इन 5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी कि इसका और इसका गुणनफल कितना बचा है? 24। गुणनफल कितना बचा है? कंचों की संख्या का गुणनफल। चलो, कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर बचा बेटा 124 है। तो यानी एक्स माइनस 5 और जो कितना बचा 40 माइनस एक्स बराबर 124। क्लियर बेटा? चलो इसको बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, एक्स में 40 की गुणा करी बेटा 40 एक्स, एक्स में माइनस का एक्स की करी तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 520 माइनस का 200 हो गया बेटा। ये एक्स में एक्स करेंगे तो कितना हो गया? एक्स में 5 की माइनस माइनस प्लस और 5 में एक्स करी 5x बराबर 124 बेटा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, 40 और 5 45x माइनस का 200 ये रहा बेटा, और माइनस का एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस का एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस का 200 ये रहा, बराबर 124।
24। अब एक काम करो, क्यों ना इन सारी संख्याओं को बराबर से पक्षांतर कर दें। तो ध्यान से दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है 45, ये माइनस का 45 एक्स हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया 200, और प्लस के 124 यहाँ, ये बराबर 0। बेटा बनाओ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स, दोनों को जोड़ेंगे बेटा 324 प्लस के बराबर 0। 324 को ऐसा तोड़ा कि 45 बन जाए। तो ध्यान से देखो, 2 से काटा, दो एक बचा सामने खड़ा हो जाता है, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे 27 के 81 होते हैं, 3 निम 27 होता है, 3 तिया 9 होता है, 3 एकम 3 होता है। ऐसा बनाना है 45 बन जाए। 3 तिया 2 3 6 और 6 दूनी 12, 3 तिया 9 तिया 27, 27 12 कितना होता है? नहीं हो रहा, तो कितना होगा देखो बेटा, 2 तिया 6 तिया 18, 2 तिया 6 तिया 18, 18 दूनी 36, माइनस 3 तिया 9, 36 में 9, 36 प्लस 9, सॉरी 36 और 9 बेटा 45 होता है कि नहीं? तो 36 प्लस 9, तो बेटा ये हो गया 45। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9, 36 और 9 45, यहाँ एक्स चिपक रहा है, यहाँ चिपकाओ, प्लस 324 बराबर 0 बेटा। क्लियर है? इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 36 में एक्स बना दे 36 एक्स, माइनस 9 में एक्स करिए तो 9 एक्स, प्लस 324 बराबर 0। क्लियर है? इसके बाद में आगे देखो ध्यान से, यहां से और यहां से लेना है मैं कॉमन। क्या लेना? कॉमन। तो बेटा यहां से कॉमन आ गया एक्स, तो ये बचा एक्स माइनस 36, यहां से बेटा आ जाएगा माइनस का 9, तो यहां बचा एक्स माइनस का, और 9 3 27 और 9 6 54 बराबर 0। दोनों बेटा एक्स माइनस 36 यहां से भी कॉमन ले लो, और एक्स बेटा ये रहा मेरा, माइनस का 9 ये रहा, बराबर 0। अब बस इनको 0 के बराबर रख दो, तो एक्स माइनस 36 बराबर 0। एक्स बराबर कितना आ गया बेटा? 36। क्लियर है ना? चलो बेटा एक्स माइनस 9 बराबर 0, एक्स बराबर 9। ठीक है, अगर हमारे पास माना जॉन के पास कंचे अगर 36 होंगे तो जीवंती के पास 9 होंगे, और जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास 36 होंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? ये बताओ पहले। देखो, जॉन के पास कंचे बराबर, जॉन के पास कंचे बराबर एक्स मान लिया हमने, एक्स माना था, तो एक्स का मान मेरा मान लिया 36 आया है, तो जीवंती के पास फिर कितने बचेंगे? पास कंचे बराबर 45 माइनस एक्स है ना, 45 माइनस एक्स ही तो बेटा, ये 45 माइनस एक्स, तो बेटा बस 45 माइनस एक्स का मान 36 है, बराबर कितना हो जाए बेटा? 9। ठीक है, या तो 36 और 9, या 9 और 36, ये दो आंसर इसके आएंगे। ठीक है, दोनों में कंचों का हेरफेर हो सकता है। चलो बेटा दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 थी, यानी कुल निर्माण लागत एक दिन की 750 रुपए थी। हमें निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या
ज्ञात कीजिए। तो बेटा सॉल्यूशन करेंगे यहाँ, ये पूछ रहा है ना। तो माना उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या बराबर, माना एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या बराबर एक्स है। बेटा बेटा हमने मान लिया कि एक दिन में हमारे खिलौने कितने निर्माण है, एक्स है, ठीक है। और प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत क्या बोल रहा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है। तो क्या क्या प्राप्त हो रही है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना, 55 में से एक दिन में निर्माण की खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स है, और रुपए कितने हमारे 55। तो 55 में से एक दिन में कितना घटा है, एक्स, क्योंकि एक दिन में निर्माण की खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला बेटा कि संख्या के बराबर है किसी एक दिन में कुल निर्माण लागत 750 रुपए थी। कुल निर्माण लागत बेटा कितनी है, कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपया, ठीक है। तो 750 रुपया किसकी, इसकी और इसकी। तो x गुणा 55 माइनस एक्स बराबर 750। एक्स में 55 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 55x माइनस एक्स में एक्स गुणा करिए एक्स स्क्वायर बराबर 750 रुपए। बेटा इसका पक्षांतर करेंगे, यानी बराबर से पल्ला ले आओ सीधा सीधा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 55x, और ये प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा 750 बराबर 0। 750 का ऐसा तोड़ोगे 55 हो जाए, तो ध्यान से लेंगे 750 में 2 का भाग दे, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16, सॉरी 3 से काटो बेटा, 3 3, 3 6, 3 5 15, और 5 से काटेंगे 25 5 125 होता है, 5 से 5 हमें लाना है बेटा 55। तो 55 25 75, और 5 दूनी 10, ये 65 बैठ रहा है, अभी नहीं बनना। तो 55 लाना हमें, तो देखो ध्यान से, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, और 10 दिया 30, और 55 25 कितना होता है बेटा, 30 25 55 हो गया ना। बस यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 है, एक्स यहाँ चुप रहा है, यहाँ चुप खाओ, प्लस 750 बराबर 0। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 में एक्स गुणा करी 30x प्लस माइनस माइनस का हो गया 25x प्लस के 750 बराबर 0। बेटा यहाँ से कितना कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो बेटा एक्स ले लेंगे, एक्स माइनस 30 बचा बेटा, माइनस के यहाँ से 25 कॉमन है, बेटा एक्स यहाँ कॉमन आ गया, सॉरी एक्स बचा, 25 का भाग इसमें देंगे तो 25 के 75, माइनस का 30 यहाँ बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन आ गया तो प्लस वाला माइनस हो गया बराबर 0, ठीक है। देखो बेटा एक्स माइनस 30 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इक्वल लिखेंगे एक्स माइनस 30 और एक्स ये रहा माइनस के 25 ये रहा, एक्स माइनस 25 बराबर 0। बस इन वैल्यूओं को 0 के बराबर रख दो, एक्स माइनस 30 बराबर 0, एक्स बराबर 30 आ गया, एक्स माइनस 25 बराबर 0, एक्स बराबर 25 आ गया, ठीक है।
एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या यदि यहाँ 30 मानते हैं तो माना ये एक दिन में निर्माण किए खिलौने बराबर कितना मान लिया, 30 मान लिया, तो वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा, प्रत्येक का मूल्य बराबर हो जाएगा 55 माइनस 30, तो ये 25 बचा। यदि हम 25 मानेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, इतना अंतर है, बस यही है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। बेटा योगफल इनका 27 होना चाहिए और मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल इसका 182 होना चाहिए। बेटा सॉल्यूशन करेंगे यहां से। बेटा माना दो संख्याएं एक्स व वाई है। क्लियर है बेटा? बेटा दोनों संख्याओं का योगफल कितना 27 है। बेटा यहाँ लिखे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योगफल बराबर है 27 के। बेटा तो यानी x प्लस वाई बराबर 27, समीकरण नंबर पहला हो गया। बेटा अब इसने बोला है कि और गुणनफल 182 है। ये प्रथम शर्त थी, ये सेकंड शर्त है। गुणनफल दिया है बेटा कितना है 182 है। बेटा तो यानी x इंटू वाई बराबर 182। यदि मुझे यहाँ से x का मान निकालना तो 182 बट्टे y आ गया, समीकरण नंबर दूसरा आ गया। क्लियर है? अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में लगा देंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखो। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर 27 है। तो बेटा एक्स का मान कितना है 182 बट्टे वाई प्लस वाई बराबर 27 बट्टा बेटा एक यहाँ चुपकाएंगे। बेटा एलसीएम आ गया मेरा वाई। क्लियर? वाई का भाग देंगे, वो वाई में एक बार जाएगा और एक की गुणा 182 में करेंगे तो 182 एक 182 प्लस एक का भाग वाई में दिया वाई बार और वाई की गुणा वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 27 बट्टा बेटा एक यहाँ चुपाएंगे, कैसे की गुणा करेंगे। देखो 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई में 27 गुणा करें तो ये हो गया बेटा 27 वाई। क्लियर है? इसको इधर पक्षांतर करेंगे बेटा, वाई स्क्वायर माइनस 27 वाई प्लस का 182 बराबर 0। 27 वाई को पक्षांतर कर लिया तो माइनस का हो गया। 182 को ऐसा तोड़ोगे 27 हो जाए बेटा। 2 से काटा 2 निम्मा 18, 2 एकन 2, 60 से काटेंगे 13 7 91 होता बेटा, 13 एकन 13, 27 लाना 13 7 दूनी 14 प्लस 13 बेटा कितना होता है 27 ही होता है। 27 ही तो है नहीं? ठीक है, इसके बाद में हाई गर्मी वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 बेटा वाई यहाँ चुप करा यहाँ चुपका प्लस 182 बराबर 0। बेटा वाई स्क्वायर माइनस 14 में वाई गुणा करी 14 वाई प्लस माइनस माइनस 13 में वाई करेंगे 13 वाई प्लस का 182 बराबर 0। बेटा यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे बेटा, वाई यहाँ से कॉमन आ गया तो बेटा बचा वाई माइनस 14, ये बेटा माइनस का 13 कॉमन आ गया, ये बचा वाई माइनस 13 का भाग 182 में देंगे, ये बेटा 14 बार जाएगा बराबर 0।
तो बेटा y माइनस 14 दोनों में है, तो y माइनस 14 और y माइनस 13 बराबर 0। बेटा इसको 0 के बराबर पटकाएंगे तो y माइनस 14 बराबर 0, y बराबर 14 आ गया बेटा, और y माइनस 13 बराबर 0, y बराबर 13 आ गया। ठीक है, और मैं 14 रखता हूं यहाँ समीकरण 1 में x का मान, सॉरी y का मान 14 रखता हूं तो ये 13 आ जाएगा, और 13 रखता हूं तो 14 आ जाएगा। संख्या कौन कौन सी आ जाएगी मेरी, 13 और 14। देखो चलो y बराबर 14 समीकरण सेकंड में रखने पर बेटा, तो बेटा समीकरण सेकंड है x बराबर 182 बट्टे वाई, बेटा x बराबर, सॉरी यहां से करते हैं थोड़ा इसको है, तो बेटा x बराबर 182 बट्टे 14, 14 का भाग इसमें देंगे, 14 का 14 और 4 14 इतनी 42, x बराबर कितना आ गया 13। क्लियर है, संख्या कौन कौन सी आ गई बेटा, संख्या बराबर आएगी 13,14 या 14,13। क्लियर है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग 365 है बेटा। तो सॉल्यूशन करेंगे बेटा इसका, माना पहला पूर्णांक बराबर x है बेटा, दूसरा पूर्णांक बराबर होगा बेटा x+1। क्रमागत का मतलब है क्रम से, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आता है, ये क्रम से है यानी क्रमागत। बेटा जिनके वर्गों का योग कितना है, प्रश्नानुसार बेटा पूर्णांकों के वर्गों का योग है, पूर्णांक के वर्गों का योग बराबर 365 है। क्लियर है, तो यानी कि x² वर्ग हो गया बेटा प्लस योग हो गया। अब इनका भी वर्ग करना है क्योंकि दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग है, x+1 का स्क्वायर बराबर 365। क्लियर है यहाँ तक बेटा, ठीक है ना। अब इससे आगे देखेंगे बेटा, x² जो कहते हैं प्लस a+b का होल स्क्वायर बेटा, इसको खोल देंगे, a² + b² यानी 1 की घात 2 प्लस 2ab यानी 2x बराबर 365। क्लियर बेटा, एक और एक 2x² प्लस 1 पे कितना भी घात हो हमेशा 1 रहेगा, प्लस 2x है तो 2x बराबर 365 बेटा। बेटा 1 का पक्षांतर कर दो, नहीं पूरा इसको इधर ले आओ, 2x² प्लस का 2x, इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो गया 365 और प्लस का 1 ये रहा बराबर 0। बेटा 2x² प्लस का 2x माइनस के 364 बराबर 0। बेटा कॉमन क्या है, यहाँ से 2 कॉमन है, x² बचा प्लस x बचा माइनस 2 का भाग बेटा इसमें 2 1 2, एक बचा सामने खड़ा हो गया, 2 8 16 2 2 4 बराबर 0। ये बेटा 0 जाएगा, x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0 बट्टे में 2, और 0 बट्टे 2 बेटा 0 ही होता है, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। क्लियर है, चलो इसका बेटा फैक्टर करेंगे पहले, 182 को ऐसा तोड़ो जो कि ये कितना हो जाए, 1 आ जाए, हमारा एक ही तो है, एक ही 1x आ जाए बेटा। तो बेटा 182 को तोड़ेंगे,
दूनी में 18, 2 एकम 2, 7 से काटेंगे, 13 में 7 91 होता है, 13 से काटा, 7 दूनी 14 माइनस 13 कितना होता है, 14 में से 13 गया तो 1 बचेगा, यहाँ भी एक ही एक्स है, तो बेटा करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13, एक्स यहाँ है तो यहाँ चिपकाएंगे, माइनस के 182 बराबर 0। ठीक है, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 14 में एक्स 14 एक्स माइनस 13 में एक्स 13 एक्स माइनस के 182 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से कितना कॉमन है बेटा, एक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस 14 बचा है, माइनस यहाँ से बेटा 13 कॉमन आ गया, तो इस 13 से एक्स बचा, 13 का भाग इसमें देंगे तो माइनस कॉमन यहाँ से आ गया, तो ये प्लस का हो गया, प्लस का हो गया तो ये बचा 14 बराबर 0। बेटा एक्स प्लस 14 दोनों से ले लिया, बेटा एक्स यहाँ चुपक रहा है, माइनस का 13 ये रहा बराबर 0। ठीक है, पूर्णांक याद करने हैं हमें, तो देखो एक्स प्लस 14 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0, एक्स बराबर प्लस का 13। माना मेरा पूर्णांक पहला एक्स बराबर 13 है, तो दूसरा पूर्णांक निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा, या फिर इनको लिख सकते हैं पूर्णांक बराबर 13,14 या 14,13, तो दूसरा पूर्णांक बराबर एक्स प्लस 1 है, एक्स का मान 13 प्लस 1 1 बराबर 14, तो बेटा पूर्णांक बराबर कितना आ गया, 13,14। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। बेटा आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी ये एक्सरसाइज कल खत्म हो जाएगी 4.2। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी, यानी वो जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दें, और थंब का निशान भी करें। ठीक है, थंब का मतलब है लाइक करें। ठीक है, टेक केयर।